हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार नॉलेजपुर पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से 10वीं वर्ग के सभी सब्जेक्ट का अध्ययन कर सकते हैं, वो भी निःशुल्क में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और इससे पिछले क्लास जो था वो कि बहुपद चैप्टर ही दूसरा है हमारा, तो बहुपद के बारे में ही बेसिक अध्ययन कर रहे थे। आज जो है हमारा प्रश्नावली 2.1 का सवाल तो नहीं है, उसका बेसिक है, यानी कहिए थ्योरी के रूप में जो है दिया हुआ, उसको ही समझाएंगे। इसके बाद जाके अगर इसको आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो एक्सरसाइज 2.1 का सवाल आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ देखिए, बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, इसको ग्राफीय आलेख के द्वारा हम लोग समझेंगे। तो चलिए मान लीजिए कि कोई हमको बहुपद दिया है px, कोई बहुपद px दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? x² + 3x + 2। मान लीजिए कोई बहुपद दिया हुआ है। ये क्या है? ये वेरिएबल यानी चर है। क्या है? ये चर है। और इस बहुपद को हम मान लेते हैं y। क्या मान लेते हैं? y मान लिए। अब देखिए, जब y मान लिए, अगर हम चर का मान अगर हम कुछ भी लेंगे, 0, 1, 2, माइनस में, प्लस में, तो क्या y का मान हमको निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर मानते हैं, माना कि x बराबर हम मान लिए 1 या 0 मानते हैं। चलिए 0 से x बराबर 0 माने तो y बराबर है, इसको लिखते जाएंगे हम। क्या आ जाएगा? 0 + 3 × 0 + 2, यानी कितना हो जाएगा? ये तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा हमको 2 बचेगा। चलिए फिर हम y बराबर x बराबर हम क्या ले लें? 0 लिए तो 1 ले लेते हैं। जब x बराबर 1 लेंगे तो y बराबर क्या आएगा? तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर + 3 × 1 + 2। 1 का स्क्वायर 1, 3 × 1 तो 3 होगा, + 2 हो गया। कितना हो गया? 3 × 2 = 5 हो गया ना। उसके बाद चलिए फिर हम x बराबर -1 भी ले सकते हैं। चलिए x बराबर 1 ले लिए, तो यहाँ पर रखेंगे -1। -1 का स्क्वायर कीजिए, + 3 × -1 + 2। तो यहाँ पे माइनस का स्क्वायर करते हैं तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? 1 बचेगा। और यहाँ क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा, और यहाँ 2 हो जाएगा। 2, 1, 3, 3 में से 3 गया, 0 हो गया। उसी प्रकार फिर लेते हैं। फिर हम x बराबर ले लिए, कितना लिए? 0 लिए, 1 लिए, -1 लिए, 2 ले लेते हैं। चलिए 2 लिए। जब हम x बराबर 2 लिए तो y का मान क्या निकलेगा? 2 का स्क्वायर + 3 × 2 + 2। तो कितना आ जाएगा? y बराबर 4 + 3 + 2, 4, 3, 7, 7, 2, 9 हो जाएगा। उसके बाद फिर हम ले लेते हैं y बराबर x बराबर, चलिए ले लेते हैं x बराबर हम ले लिए -3 ले लेते हैं। तो y बराबर क्या होगा? px बराबर -3 ले लिए, तो कितना हो जाएगा? यहाँ रखते हैं मान, -3 का स्क्वायर + 3 × 3 + 2। अब देखिए क्या आएगा? माइनस है, स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, प्लस माइनस माइनस, 3 × 3 = 9 + 2। ये तो ख़त्म हो गया, तो क्या हमको मिला? 2 मिला। अब इसको हम टेबल बनाते हैं। पहले देखिए इस रूप में,
यहाँ पर हम x लिखेंगे, यहाँ y किसके बराबर माने, px के बराबर माने। अब देखिए यहाँ से, अब हम सबसे पहले x का मान क्या रखें, 0 रखें। चलिए आप एक साइड से भी लिख सकते हैं या 0 को बीच में लिख के माइनस वाले को इधर, प्लस वाले को इधर भी लिख सकते हैं। तो चलिए सीधे ही लिखें। तो x का मान जब हम 0 रखें तो y का मान कितना आया, 2 आया है। उसके बाद जब हम x का मान क्या रखें, 1 रखे हैं, तो y का मान 5 आया है, सॉरी 6 आएगा ना, 6 आ गया। उसके बाद देखिए -1 रखे तो कितना आया, -1 रखे तो 0 आया। फिर हम क्या रखें, 2 रखें, तो 2 रखे तो कितना आया, 2 रखे हैं तो हमको 9 आया है, गलत नहीं है, देख लेते हैं कहाँ है, हाँ 4 3 7 2 9 ही आया है ना। यहाँ पर गुना लग रहा है गलत है, 3 दूनी 6 न होगा, 3 दूनी 6, 6 4 10 2 12 न होगा, तो यहाँ 12 हो गया। उसके बाद हम अगर -3 रखें तो यहाँ कितना आया है, 0 आया है। अब इस रूप में लिख लिए। अब देखिए हमको पेयर बना लेते हैं। पेयर बनेगा क्या, देखिए 0 2 1 6 -1 0 2 12, उसके बाद क्या है -3 0, इस तरह लिख लीजिए जोड़ा बना के। अब इसका आलेख खींचेंगे। अब आलेख खींचते हैं, तो आलेख खींचने के लिए तो हमको इधर मिटाना पड़ेगा। चलिए उसका काम होगा, ये तो हो गया, आप लोग उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। तो अब हम आलेख इसका खींचते हैं। देखिए अगर आप इसको अच्छी तरह से समझ आएंगे, आने वाले अगले क्लास जो है आपका एक चैप्टर भी है, ग्राफ है, विधि से हल करने में। अगर यहाँ पर आप अगर अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो वहाँ ग्राफ अगर खींचने में, बनाने में आसान होगा। चलिए ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले हमको जो है 2 अक्ष की आवश्यकता होती है, एक x अक्ष, दूसरा y अक्ष। देखिए ये हो गया हमारा x अक्ष और ये हमारा हो गया y अक्ष, ये हो गया हमारा y अक्ष हो गया। अब देखिए ये हो गया हमारा मूल बिंदु, जिसको हम 0 0 डिनोट करते हैं और 0 से इसको नाम भी देते हैं। अब ये हमारा हो गया x अक्ष, ये मूल बिंदु से इधर अगर हम चलते हैं राइट साइड में तो ये धनात्मक लेते हैं। फिर ये हो गया हमारा y, ये भी ऊपर चलेंगे तो धनात्मक। अब यहाँ मूल बिंदु से नीचे आएंगे तो ऋणात्मक और इधर आएंगे तो ऋणात्मक। तो इसको मान लिया हम x डैश और इसको मान लिया हम y डैश। अब यहाँ पर हम मान रखेंगे, अधिकतम मान हमारा देखिए 12 है। चलिए 1 से मान रखते दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 12 है ना। चलिए 6 तक ही हम रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 तक ही रखते हैं, जो कि खींचने में हमें आसान होगा। 12 है तो कोई बात नहीं। तो चलिए इधर भी खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6 ले लेते हैं। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6, इधर भी ले लीजिए 1 2 3 4 5 6। अब लिखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6, यहाँ पर लीजिए -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब ये दर्शा दिए। अब जो हम ये पेयर बनाए हैं इसके सहारे इस पर बिंदु दर्शाएंगे। देखिए पहला क्या है, 0 2, ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया x, ये हो गया y। x का मान क्या है 0, चले यही हो। y का मान क्या है 2, तो y का मान 2 है तो यहाँ आगे जाएगा, यहाँ आ गया बिंदु। उसके बाद देखिए फिर आगे देखिए x का मान 1 है तो y का मान 6 है। x का मान 1 हो गया तो y का मान 6 हो गया। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए x का मान -1
तो y का मान 0, x का मान -1 तो y का मान 0, यही रह जाएगा। आगे देखिए, इसको चलिए छोड़ दीजिए, इसको जो है ये 12 वाले थोड़ा बड़ा बनेगा, इसको छोड़ दीजिए। अब अगला देखिए, 3 है तो कितना आया है, 3 देख लीजिए, लग रहा है मिस्टेक हुआ, 3 का कितना आएगा, 2 आया है ना, 2 आया है। तो 3 x का मान -3 तो y का मान 2, -3 2, यानी समझ लिए ना, यहाँ पे बनेगा, यहाँ आ गया ना। अब इसका हम ग्राफ खींचेंगे। देखिए ये यहाँ से आया, और ये ऐसे हुआ, कट रहा है ना, यानी ये कटा। अब यहाँ पर देखिए, जहाँ जहाँ पर x अक्ष कटा है, यानी बहुपद जो लिए थे हम x² + 3x + 2, ये जो बहुपद लिए हैं, इसका आरेख जो है, जो पॉइंट x अक्ष को काटता है वही हो गया शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या। अब देखिए x अक्ष पे यहाँ काट रहा है तो यहाँ काट रहा है, तो ये क्या हो गया, कितने हो गया इसका, इस बहुपद का शून्यकों की संख्या कितने होंगे, तो 2 जगह काट रहा है, तो इसमें क्या होगा, बहुपद px के शून्यकों की संख्या 2 हो गए। अगर फिर इधर काटेंगे तो आगे बढ़ेंगे 3 होगा, अगर इधर और कटता तो 4 होता, यानी किसी भी बहुपद का जो भी संख्या x अक्ष को काटेंगे तो वही उसका शून्यक कहलाएगा। अब जितने बार काटेंगे उतने शून्यक होंगे। अब देखिए, इस पे हम आधारित समझा रहे हैं, जैसा कि आपको दे देंगे, जैसा कि आपको ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया, अब पूछ दिया कोई बहुपद दिया हुआ है यहाँ पर कटा हुआ है, या ग्राफे सिर्फ दे दिया कोई px बहुपद है। अब इसमें पूछ दिया शून्यकों की संख्या कितने हैं, यहाँ पर देख रहे हैं एक ही जगह x अक्ष को काट रहे हैं, यानी शून्यकों की संख्या कितने होंगे, 1 होंगे। क्यों, क्योंकि दिए गए बहुपद का कोई भी बिंदु x अक्ष को एक ही बार काट रहे हैं, जब एक ही बार काटेंगे तो बहुपद के शून्यकों की संख्या 1 ही होंगे। अब देखिए दूसरा हम दे रहे हैं यहाँ पर, मान लीजिए इस तरह है, तो यहाँ पर देखिए एक बार यहाँ कटा है, यहाँ कटा है, यहाँ कटा है, और यहाँ 1 2 3 4, जितने बार x एक्सिस को काटे हैं उतना उसके बहुपदों की संख्या होंगे, यानी px जो बहुपद दिया जाएगा उसका शून्यक यहाँ कितना होगा, 1 2 3 4 होगा। उसी प्रकार आगे देखते हैं, देखिए 1 2 ठो और हम समझा रहे हैं। मान लिया जाए आपको इस टाइप से दे दिया, ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया। अब देखिए यहाँ पर ये तो x एक्सिस यहाँ है, इसको तो काट नहीं रहे हैं। जब x अक्ष को कोई भी बिंदु नहीं काटेंगे, नहीं काट रहे हैं, तो उसमें शून्यकों की संख्या नहीं होगी, यानी यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितना है, 0 है। शून्यकों की संख्या 0 है। शून्यकों की संख्या क्या है, 0 है, एक भी नहीं है। क्यों, क्योंकि दिए गए बहुपद का कोई भी संख्या x अक्ष को नहीं काट रहे हैं, इसलिए इन बहुपदों की संख्या 0 होंगे। उम्मीद करते हैं कि आज हमने जो कुछ भी वीडियो में समझाए हैं आपको समझ में आया होगा।
और अगर आप इन चीज़ को समझ गए तो आप एक्सरसाइज को अपने से डील कर लीजिएगा। जस्ट इसी प्रकार का आपको फिगर दिया हुआ रहेगा जैसा हमने समझाया है। वहाँ पर आपको पूछेगा दिए गए बहुपदों के शून्यकों की संख्या कितनी है। अगर x अक्ष को 4 बार काट रहा है तो 4 होगा, अगर x अक्ष को 2 बार काट रहा है तो 2 होगा, अगर x अक्ष को नहीं काट रहा है तो वहाँ पर 0 होगा, 0 होगा। क्या समझ गए ना? तो ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों एवं रिश्तेदारों को हमारे चैनल नॉलेजपुर के बारे में ज़रूर उन्हें बताएं और सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। अब चैप्टर का सवाल लेके हम आएंगे। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक रहेगा। जय हिंद, जय भारत।